नेक्स्ट चैप्टर है द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य की तापीय गुण। ठीक है, तो पहला टॉपिक है ऊष्मा। इसमें ऊष्मा नाम से ही परिचित है सभी लोग। ऊष्मा मतलब एक प्रकार की ऊर्जा। तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, टाइप ऑफ एनर्जी। एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से ठीक है दूसरी वस्तु के तापांतर के कारण, दूसरी वस्तु के तापांतर के कारण, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के तापांतर के कारण, ठीक है, उत्पन्न होती है। ठीक, और इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, जो भी ऊष्मा प्रवाहित होगी वो ऊंचे ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होगी। अणुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। जैसे एक का टेम्परेचर 50 डिग्री है, एक का 25 डिग्री है। ठीक है, तो उनमें जो तापांतर का अंतर है उसी के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रसारित होती है। और अणुगति सिद्धांत के आधार पर अणुओं की गतिज ऊर्जा ही उसकी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ताप, टेम्परेचर। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का जो एहसास कराएं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। यानी किसी वस्तु के गर्माहट और ठंडेपन की माप को हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन की माप को हम ताप कहते हैं। किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन की माप को ही हम क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ठीक है, तो ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे यह पता चलता है कि वो वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है तापीय साम्य। तापीय साम्य क्या होता है? असमान ताप की, ठीक है, असमान ताप वस्तुओं को अगर हम परस्पर संपर्क में रखें तो उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, वो तब तक होता रहता है जब तक उनका ताप बराबर ना हो जाए। तो जब उनका ताप बराबर हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तापीय साम्य कहते हैं। मान लिया एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, A का ताप ज्यादा है और B का ताप कम है, तो A और B को हमने मान लो एक दूसरे के संपर्क में रखा तो इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? A और B तापीय साम्य की स्थिति में है। नेक्स्ट टॉपिक है तापमापन। नाम से ही पता चल रहा है किसी भी ताप को मापना क्या कहते हैं? उसको हम तापमापन कहते हैं। ठीक है, तो तापमापन की कई विधियां होती हैं और अलग अलग पैमाने होते हैं। तो पहला पैमाना हम पढ़ रहे हैं सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सेल्सियस। वो स्वीडन के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सेल्सियस। उन्होंने 1942 में इस पैमाने की खोज की थी। ठीक है, तो इस पैमाने का जो अधोबिंदु है यानी हिमांक वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था और ऊर्ध्व बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, यानी 0 से 100 तक उसमें खाने बने हुए थे और प्रत्येक खाने को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पैमाना है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट
ठीक है, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के, ठीक है। इन्होंने 1770 में, ठीक है, 1710 ईस्वी में फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज की थी, ठीक है। इसका जो अधो बिंदु, इसमें भी दो बिंदु थे, अधो बिंदु और ऊर्ध्व बिंदु, ठीक है। इसका जो अधो बिंदु था, ठीक है, उसको इन्होंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया, ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ऊर्ध्व बिंदु जो था वो था वो ऊर्ध्व बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसमें 180 खाने थे, ठीक है, एक खाना 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था। नेक्स्ट है केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना, ठीक है। तो केल्विन पैमाने में भी इसका जो अधो बिंदु था, अधो बिंदु, ठीक है, ये 273 डिग्री केल्विन, और ऊर्ध्व बिंदु जो था, इसका ऊर्ध्व बिंदु जो है 373 केल्विन, ठीक है। तो इनमें भी 100 बराबर भाग थे और एक खाने को 1 केल्विन लिया गया। नेक्स्ट पैमाना होता है र्यूमर पैमाना, ठीक। र्यूमर पैमाने का जो उच्च बिंदु था, यानी ऊर्ध्व बिंदु 80 डिग्री र्यूमर था, और अधो बिंदु 0 डिग्री र्यूमर था, ठीक है। नेक्स्ट पैमाना होता है रैंकिन पैमाना, और रैंकिन पैमाने का, ठीक है, जो उच्च बिंदु था वो था 672 डिग्री रैंकिन, 672 डिग्री रैंकिन, RA, ठीक है। ये इसका ऊर्ध्व बिंदु था 672 डिग्री रैंकिन, ठीक है। और इसका जो अधो बिंदु था वो था 492 डिग्री रैंकिन। तो ये पैमाने हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ संबंध था, वो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। C/100, C का मतलब सेल्सियस, ठीक है, F-32/180, इसका मतलब फ़ारेनहाइट, फिर K-273/100 इज इक्वल टू, ठीक है, R यानी रैंकिन पैमाना, र्यूमर पैमाना सॉरी, R/80 इज इक्वल टू, फिर रैंकिन पैमाना RA-492/180। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है, इसको हम डिटेल में बता दे रहे हैं आप लोगों को। ताप को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में रूपांतरित करना, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, एक पैमाने का ताप, एक पैमाने ले लिए उसका ताप, ठीक है, जो भी हमें ज्ञात करना है, माइनस उस पैमाने का अधो बिंदु बटे उसके ऊर्ध्व बिंदु व अधो बिंदु का अंतर। दो पैमाने होंगे, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा, तो दूसरे पैमाने का ताप माइनस अधो बिंदु बटे ऊर्ध्व बिंदु
माइनस अधो बिंदु। ठीक है, तो अब ऊर्ध्व बिंदु यानी C माइनस 0। ठीक है, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटे 212। ठीक है, माइनस 32 इज इक्वल टू R माइनस 0 अपान 80 माइनस 0 इज इक्वल टू, ठीक है, K माइनस 273 अपान 373 माइनस 273। इसका स्टैंडर्ड मान जो होता है 273.12 होता है, लेकिन हम जनरली 273 यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा C अपान 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपान 180 R अपान 80 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपान 100। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा C अपान 5, ठीक है, F माइनस 32 अपान 9 R अपान 8, ठीक है, R अपान 4 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपान 5। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। इनमें से हम किन्हीं दो के बीच भी रिलेशन निकाल के तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। अब मान लो कोई पैमाना दिया है सेल्सियस में, उसको हमें केल्विन में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? C अपान 5 इज इक्वल टू क्या होता है? K माइनस 273 अपान 5। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? K माइनस 273। ठीक है, तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। यानी इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमें कोई भी वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में जिसको निकालना है, कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे? T प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो उसकी वैल्यू हमें डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वह ताप कौन सा है जो, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में समान होता है? ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में समान होता है। तो फार्मूला क्या है? हमें मालूम है C अपान 5, दोनों में जो रिलेशन बताता है उससे। ठीक है, ठीक, F माइनस 32 अपान 9। तो मान लिया कि वह ताप X है। ठीक है, तो वो ताप X हो गया, तो दोनों में जो सेम है, तो x अपान 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपान 9। ठीक है, यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा? ये 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 32 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तीन 15, यानी 160 हो जाएगा, ये 160। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160। तो कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू माइनस 160। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 160 अपान 4। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 चौक 16, यानी माइनस 40 डिग्री। यानी माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पे एक समान होता है। ठीक है, यानी माइनस 40 डिग्री ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने एक समान होते हैं।